Hello everyone, welcome again to our channel Young Mind Career Institute. Okay, I hope इसका प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके होंगे और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, आज हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। किस टॉपिक पे? वेक्टर स्पेस पे, सब स्पेस पे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है जो हम कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेस। आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सबसेट W of a vector space V is called a subspace. सबसेट को सबस्पेस कब कहेंगे? आपको सबस्पेस टेस्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट शुड बी क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस वाज द डेफिनेशन। ओके, सो एक सबसेट वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब बनेगा? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को एक साथ। ठीक है, तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। विच वन इज ऑलवेज अ सबस्पेस? विच वन इज ऑलवेज अ सबस्पेस? ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा हमेशा सबस्पेस होता है? ठीक है, इस आंसर को करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक क्लास 11th में हम लोगों ने सीखी थी सबसेट। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस में ट्रिवियल सबसेट होते हैं जिसका होता है फाई और सेट इटसेल्फ। ठीक है, फाई और सेट इटसेल्फ। सिमिलरली अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, वेक्टर स्पेस के सबस्पेस ट्रिवियल जो होते हैं, जो हमेशा ही होते हैं, एक तो खुद वेक्टर स्पेस अपने आप में सेट इटसेल्फ, और एक होता है फाई। एक होता है फाई। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फाई। फाई और एक सेट अपने आप, दैट इज वी, आर ऑलवेज द सबस्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। W1 W2 सबस्पेस है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? ठीक है, जब भी आप यूनियन करेंगे वो ऑलवेज अ सबस्पेस, इंटरसेक्शन करेंगे क्या वो हमेशा सबस्पेस होगा? W1 by W2, इसको हम कोसेट भी कहते हैं, क्या ये हमेशा सबस्पेस बनेगा? ठीक है, तो इन कंडीशन में जो इंटरसेक्शन की कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री इंटरसेक्शन मींस इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेस इज अ सबस्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और यूनियन के बारे में इट इज नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है, पर जब आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये हमेशा हमेशा होता है। एज अ रिजल्ट याद करेंगे इसको तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस? नॉट अ सबस्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कंडीशन है सबस्पेस टेस्ट की उसको सेटिस्फाई नहीं करना। कंडीशन क्या थी? क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, जरा देखना शुरू करते हैं कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें एलिमेंट है x1, 0 टाइप के, दूसरा एलिमेंट होगा x2, 0 टाइप का। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो x1 प्लस x2 हो जाएगा और यहां 0 रहेगा, तो ये अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है जैसा पहले था, तो इट इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, अगर मैं इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी ये 2x, 0 अभी भी वैसा ही नजर आ रहा है जैसी फॉर्म ओरिजिनली दी थी, तो ये क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर इसको भी देखोगे सिमिलर काइंड है, ऐड करोगे आप इसको में, अगर आप ऐड करोगे तो 0, y1 प्लस y2 बनेगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2y टाइप का बन जाएगा। अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी सबस्पेस है। पर जब आप इसके पास आते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करने पे 1 आता है। कितना आता है? 1। तो एक बार वैल्यू लेते हैं 1, 0। 1, 0 इसको बिलोंग करेगा? यस। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 0 इज 1। 0, 1 भी बिलोंग करेगा? यस, क्योंकि 0 प्लस 1 इज 1। बट अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं,
एडिशन कर देते हैं अगर हम, तो आ जाएगा 1,1 एंड ये बिलोंग नहीं करता। क्यों? रीजन बेसिक, क्योंकि 1 + 1 = 2, डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस दिस इज द आंसर। सिंपल से रूल को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब टेस्ट पे क्वेश्चन भी किए थे और वहां पे समझा भी था। उन्हीं दो कंडीशन को यहां पे चेक करना है और हम देखते हैं कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई हो रहा। द सबस्पेस 0 एंड वी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और नॉन लीनियर। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स when you combine these two you will get a set itself, that is true। प्रॉपर इम्प्रॉपर सबस्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर सबस्पेस वो होते हैं जब आप इन दोनों को छोड़ देते हो, 0 को हटा दिया, v को हटा दिया, मतलब एक सेट अपने आप में, ठीक है। जब हम सब स्पेस की बात करते हैं, बेसिकली इट अ सबसेट, इट्स अ सबसेट। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। प्रॉपर सबस्पेस का मतलब होगा जो दिए हुए वेक्टर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप v भी इंक्लूड कर रहे हो, छोटा तो नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है, और आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन। अभी हमने बात करी थी एनी कलेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनी कलेक्शन भी यूज कर सकते हैं, आर्बिट्री भी यूज कर सकते हैं, कि जब भी आप आर्बिट्री सबस्पेसिस का एक इंटरसेक्शन लेते हो, वो हमेशा 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 क्या होगा? सबस्पेस बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा हमेशा सबस्पेस बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सेट दे दिया हमें ऐसा जहां पे x की वैल्यू y + 1 है, y + 1, ठीक है। तो क्या ये सबस्पेस बनेगा? ठीक है, मैं यहां पे वैल्यू ले लेता हूं, x की जगह पर 1 और y की जगह पे 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस। तो ये एलिमेंट आपके W में चला गया, बिलोंग्स टू W, ठीक है। अब हम यहां पे ले लेते हैं x की जगह पे 2, y की जगह पर 1, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग कर गया W को, क्योंकि अगर आप 1 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं? ऐड, तो हम देखते हैं इट विल बिकम 3 एंड इट विल बिकम 1 ओनली। अगर आप यहां 1 रख रहे हो, 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2, ठीक है। पर हमारा आंसर x का कितना आ रहा है? ध्यान रखिए, देखिए y की जगह आपने 1 रखा तो हमारा आया 1 + 1 विच इज 2, बट एज पर एडिशन x इज 3 और यहां पे x कितना आ रहा है? 2। x कितना आ रहा है? 2। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब जब आपने दो एलिमेंट, उसी में आने वाले दो एलिमेंट को ऐड किया, तो वो जो ऐड करने के बाद एलिमेंट है वो उसके अंदर नहीं फिट हो रहा। इसका मतलब इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ओके। क्या इसके अंदर 0 0 एलिमेंट आएगा? ठीक है, अगर आप देखें क्या इसके अंदर 0 0 एलिमेंट आएगा? द आंसर इज नो। तो ये भी एक कंडीशन नहीं। नो डज नॉट कंटेन 0 वेक्टर, इट ऑल्सो डज नॉट कंटेन 0 वेक्टर। इसका मतलब यहां पर आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब ये वेक्टर हमें दिया हुआ है और ऑप्शन है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, सब स्पेस नहीं है, 1 डायमेंशनल सब स्पेस है, 2 डायमेंशनल सब स्पेस है, इम्प्रॉपर सब स्पेस है। ठीक है, पहले हम इसको चेक करेंगे सब स्पेस है या नहीं। पहले एडिशन चेक करेंगे। एक एलिमेंट लिया मैंने x1 y1, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये। 3x1 दूसरा एलिमेंट लिया x2 y2, सेटिस्फाई करा इसने 3x2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या निकल कर आएगा? तो आएगा y1 + y2। बाय डेफिनेशन इट विल बी 3x1 3x2, कॉमन निकाल लिया तो 3x1 + x2 और यहां पर आ रहा है y1 + y2। तो यहां पर देख रहे हैं कि y की जो वैल्यू ऐड करने पे आ रही है वो 3 टाइम्स x की वैल्यू है। इसका मतलब एडिशन तो सेटिस्फाई हो रही है। जरा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं फटाफट से। कोई भी हमने एलिमेंट लिया y1 x1 और y1 हमने ले लिया, ठीक है। बाय द डेफिनेशन हमने क्या करा? ठीक है, y1 इज 3x1,
अब हम एक स्केलर ले लेते हैं, से 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 2x1 और ये बन जाएगा 2y1। ठीक है, अगर यहां पर भी रखते हैं, दोनों तरफ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2y1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x1, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब आप ऐड करोगे तब भी सेटिस्फाई हो रहा है, आप स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इट इज अ सब स्पेस, इट इज अ सब स्पेस। हम डायमेंशन पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें आया है जो डायमेंशन पे बात कर रहा है कि डायमेंशन कितनी है। तो देखते हैं डायमेंशन कैसे डिसाइड करते हैं हम। आपका एलिमेंट जो है x, y से डिफाइन होता है, और थोड़ा और ध्यान दिया तो मैं इसको x, 3x भी लिख सकता हूं, क्योंकि y जो है वो कुछ नहीं है, 3x है। अब ध्यान देंगे यहां पे, अब जरा ध्यान देंगे यहां पे कि यहां पर कितने लोग हैं फ्री, जिसके ऊपर कहानी डिपेंड हो रही है। सब कुछ डिपेंड हो रहा है x के ऊपर। किस पे? x के ऊपर। तो एक x जो है उसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सारा चलेगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं जिसके ऊपर कहानी डिपेंड कर रही है? एक लोग हैं। कौन? x। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है एक वन डायमेंशनल सबस्पेस है। ठीक है, कैसे आया वन डायमेंशन? जब भी आप डायमेंशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने लोग हैं जिस पर कहानी निर्भर करती है। ठीक है, डिपेंड होती है। यहां पर सारी की सारी कहानी x, y पे थी, पर थोड़ा ध्यान से देखा तो x 3x हो गया, तो सारी कहानी x पे डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया? वन डायमेंशनल हो गया, सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेट है x, y, z, जहां पे x माइनस y इज इक्वल टू 2 है, क्या ये सबस्पेस है? सबस्पेस नहीं है। सबस्पेस बनेगा जब z की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अभी सारी कहानी करने के लिए हम इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि चलिए z 0 रख के चलते हैं। ठीक है, x और y के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम नंबर ले लेते हैं 2, 0, 0, 2, 0, 0। अब हमारी ये जो वैल्यू आ गई, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 माइनस 0 इज 2। ठीक है, अब नंबर हम ले लेते हैं से 5, 3, 0। अभी भी 5 माइनस 3 इज 2। अब अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर आ गया दैट बिकम्स 7। अगर हम इनको ऐड करते हैं दोनों नंबर को तो ये हो गया 7, 3, 0, 7, 3, 0। अब अगर हम 7 माइनस 3 करते हैं तो वो 4 आ गया। ये तो 2 नहीं आया, ये तो 2 नहीं आया, तो ये क्या हुआ? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं बनेगा, नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, अगर z को 0 भी रख लेते हैं तब भी सबस्पेस नहीं बन रहा है ये। इज दैट क्लियर? आगे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जनरल क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर डिफरेंस की बात होती है, x माइनस वाई, 2 माइनस z, z माइनस समथिंग, ऐसे केसेस में 99% ये कभी भी सबस्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि आप जब डिफरेंस देखेंगे, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, 2 का डिफरेंस है, ये दूसरा और तीसरा एलिमेंट है, 2 का डिफरेंस है। जब आप पहले से तीसरे के बीच में जाते हैं तो डिफरेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उस केस में कभी भी सबस्पेस नहीं बनता। डिफरेंस वाले क्वेश्चन सबस्पेस नहीं बनते। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 2 क्रॉस 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट कैसा होता है? 0 नहीं होता। क्लास 12th हमने पढ़ा है। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होता है? नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या ये सबस्पेस होगा? क्या ये सबस्पेस नहीं होगा? ठीक है, तो अगर आप बात करें 0 एलिमेंट की, हमने बात करी थी कि 0 एलिमेंट होना ही होना चाहिए, 0 एलिमेंट होना ही होना चाहिए, पर 0 एलिमेंट तो ऐसा दिखता है, इसका तो डिटरमिनेंट 0 आता है, इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, इसका मतलब वो तो इन्वर्टेबल नहीं हुआ। इन्वर्टेबल नहीं हुआ, इसका मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब सिंस 0 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स, हेंस इट इज नॉट अ सबस्पेस, हेंस इट इज नॉट अ सबस्पेस। रीजन? देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, बट वेरी ऑब्वियस आंसर इज
दैट इसके अंदर जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड हेंस इट इज नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, सबस्पेस टेस्ट किस चीज पे मेनली बात करता है, किस चीज को चेक करता है? तो सबस्पेस टेस्ट है बाय द नेम सजेस्ट इट चेक वेदर द सबसेट जो आप दे रहे हो क्या वो वेक्टर स्पेस है, एक सबसेट वेक्टर स्पेस है या नहीं अंडर द गिवन कंडीशन, वो हमारा सबस्पेस टेस्ट चेक करता है। तो डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इट बेटर। चलिए अब ये कह रहा है इस केस में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में 4 डायमेंशनल है, तीनों का सम कितना आ रहा है 0। आप कोई भी एलिमेंट लेंगे ये अपने आप में एक सबस्पेस बनाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था whenever you are adding numbers equal to 0 it will always form a subspace। ठीक है, क्योंकि आप एक बार ऐड करोगे 0 आएगा, अगले वाले को ऐड करोगे फिर 0 आएगा, एडिंग ऑल देम 0 will always be 0, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इट इज नॉट अ सबस्पेस, ऑप्शन कट कर देते हैं। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। अगर आप इस चीज को देखो, मैं अभी इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 लोग हैं, यहां पर हम देख रहे हैं 4 लोग हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग फ्री हैं यहां पे। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, इसका मतलब जो यहां पर 4 लोग थे जो कि a कॉमा बी कॉमा सी डी मान रहा था मैंने, उसमें a की जगह तो मैं माइनस बी माइनस सी माइनस डी लिख सकता हूं, b की जगह b, c की जगह c और d की जगह d। तो ये 3 तो फ्री हैं, जो चौथा है वो इन्हीं से मिलजुल के बन जाएगा। 3 लोग फ्री हैं, चौथा इनसे मिलजुल कर बन जाएगा। इसका मतलब कितने पे डिपेंड करता है, 3 है हमारे पास, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 डायमेंशन हो जाएगी। इसकी कितनी डायमेंशन हो जाएगी, 3 डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन के लिए हमें यह देखना होता है कि कितने एलिमेंट फ्रीली काम कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा वैसे तो 4 दिख रहे थे, पर जो चौथा या पहला कह लो, पहला बाकी तीनों से मिलकर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 तो बनाना है। अगर मैं कहूं ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है और आपको 0 चाहिए, तो इसको आप -6 रखोगे, उसको फ्री विल नहीं है। 3 लोग फ्री हैं, एक डिपेंड कर जाता है, मतलब ऐसे करके। तो 3 लोग फ्री हैं, तो 3 डायमेंशनल सबस्पेस इट विल बी फॉर्मिंग। अब वापस देखते हैं, इसकी भी हमें डायमेंशन पता करनी है। तो अगर आप देखें x माइनस वाई 0 है और z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं x और y बराबर है यहां से, और z कितना है 0। तो हमारा जो एलिमेंट है वो तो ऐसे लिखा जा रहा है, और इसको अगर इस डेफिनेशन से चलाएं तो x 0। कितने लोग काम कर रहे हैं, शुरू से देखा तो 3 दिख रहे थे x y z, फिर z तो 0 बन गया, उसका तो कुछ काम बचा नहीं। x और y आपस में बराबर है, इसका मतलब में x जो होगा वही y होगा, तो x 0। तो कितने लोग फ्री हैं, एक ही लोग काम कर रहा है जिसका नाम x है। सारी कहानी एक ही के ऊपर निर्भर करती है जो कि है x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट इज अ 1 डायमेंशनल। डायमेंशन निकालने के लिए चेक करना होता है कितने लोग फ्रीली काम कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक x है जो फ्रीली काम कर रहा है, बाकी चीजें उस पर डिपेंड करती है, y डिपेंड करता है और z हमारा 0 है। आगे देखते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी बताया था हम लोगों ने कि ये सबस्पेस नहीं बनाएगा, उसका रीजन क्या था, 0 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग हियर। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी थी 0 एलिमेंट नहीं आता क्योंकि वो इन्वर्टिबल नहीं होता, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद इवन पावर, ठीक है। अब आप कंसिडर करिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चेक कर लेते हैं। ओके, सबस्पेस टेस्ट लगाएंगे, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, इवन पावर है सबकी, दूसरा भी है जिसमें इवन पावर है, अगर आप उन दोनों को ऐड भी कर देते हैं तो सारी इवन पावर्स ऐड होंगी। इवन द फाइनल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x4, अगला आपने ले लिया 1 प्लस x6 अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर देता हूं, इट विल बी n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x4 प्लस x6। जब आप इवन और इवन ऐड करोगे, फाइनल विल ऑल्सो हैव ओनली इवन टर्म्स, ठीक है। पावर में हमेशा इवन ही रहेगा,
तो ये क्या है, क्लोज्ड हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज। यहां पर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन नहीं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर का मतलब क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर, 2 4 10 12 -12 -8 एनीथिंग, ठीक है। आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि आपने मान लीजिए आपने यहां पे क्या करा, x² + x4 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर भी अभी भी हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी है, पावर तो इसकी अभी भी सारी इवन ही है। इसका मतलब ये क्या है, अभी भी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। कौन सी मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्लोज है अंडर एडिशन ऑल्सो और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एंड इट मींस इट इज अ सबस्पेस। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, याद रखिएगा, ट्रिवियल सबस्पेस क्या होते हैं, जो एक फाई और एक सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, दिस, ओके। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस।